प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी कहानी का इंतज़ार कर रहे होंगे और इसीलिए मैं एक नई कहानी लेकर आ गई हूँ, छोटी सी और प्यारी सी। कहानी का नाम है बुद्धिमान खरगोश। खरगोश की कहानियाँ भी बहुत होती हैं और हमेशा बुद्धिमानी की होती हैं। छोटा सा है मगर होता बुद्धिमान है। तो ये कहानी बच्चों बहुत पुरानी है, मैंने भी पढ़ी थी, छोटी थी जब ना, तो मुझे कहानियों का बड़ा शौक़ था, सुनती भी थी, पढ़ती भी थी। हमारे टाइम पे रेडियो हुआ करता था, रेडियो में भी कहानियाँ आया करती थी, तो रेडियो में मैंने ये कहानी सुनी थी। तो एक बार की बात है, एक जंगल था, घना जंगल। तो जंगल में जैसे सारे जानवर होते हैं सभी रहते थे, शेर, हाथी, भालू, खरगोश, बहुत सारे जानवर रहते थे, हिरन, है ना। ऐसे ही एक बार जंगल में जो है एक ने शिकारी ने पिंजड़ा लगा दिया। देख, जानवर को फंसाने के लिए पिंजड़ा लगाया। पिंजड़ा लगाकर शिकारी चला गया और गलती से उसमें फंस गया शेर। जंगल का राजा फंस गया पिंजड़े में। अब वो गुर्राने लगा, खाओ चिल्लाने लगा, तो भयानक गर्जन करने लगा। अब आजकल तो पकड़ना जानवरों को बिल्कुल मना है ना, जब कोई बहुत नरभक्षी हो जाता तभी पकड़ा जाता, लेकिन पहले से जानवरों को पकड़ने के लिए पिंजरे लगा देते थे, तब ऐसी बंदिश नहीं थी। तो अब तो कोई ऐसा कर भी नहीं सकता है, पुरानी कहानी है। तो शेर जब फंस गया पिंजरे में तो गुर्राने लगा, बहुत भयंकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ जगह जगह जाने लगी। जब बहुत देर तक गरजता रहा लेकिन कोई नहीं आया तो वो चुपचाप बैठ गया। जब बहुत देर शांति तो अचानक से वहाँ से एक हिरन जो था घूमता हुआ निकलने लगा। शेर ने देखा कि हिरन आ रहा है, और वो बहुत देर से बंद है बच्चों, बहुत देर से बंद था। तो उसकी थोड़ी आशा जगे कि अरे हिरन आ रहा है, मैं इससे प्रार्थना करता हूँ तो क्या पता ये पिंजरे का दरवाज़ा खोल दे और मैं बाहर आज़ाद हो जाऊँ, निकल जाऊँ। ऐसा सोचकर वह वहाँ से आवाज़ लगाने लगा, हिरन, प्यारे हिरन, इधर आओ। हिरन ने देखा कि शेर उसको बुला रहा है, शेर पिंजरे में बंद है, तो वो उसे देखने लगा। बोला, क्या बात हो गई? बोला, प्यारे प्यारे हिरन, तुम मेरे इस पिंजरे का दरवाज़ा खोल तो देखो ना, शिकारी ने मुझे इस पिंजरा लगाया था और मैं पिंजरे में फंस गया हूँ, मेरी जान खतरे में है, मेरी जान बचाओ। बोला, अच्छा, मैं कैसे आपकी जान बचाऊँ? अगर मैं पिंजरा खोलूँगा तो क्या आप मुझे खा नहीं लोगे? अब तो मुझे ही खा लोगे आपकी जान बचाऊँगा तो? बोला, नहीं नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम मेरी जान बचाओगे तो मैं तुम्हें क्यों खाऊंगा, भला बताओ। जब उसने 2-4 बार ऐसा कहा तो हिरन को मतलब दया आ गई। उसने कहा, ये मुझसे वादा कर रहा है, ऐसा मुसीबत में है, ज़रूर मुझे नहीं कुछ नुकसान करेगा। ऐसा कहकर उसने पिंजरे का कुंडा खोल दिया और दरवाज़ा खुल गया। कुंडा हटाया तो दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुला तो शेर बाहर, और बाहर आते ही शेर बोल रहा है, बोला, वाह, तुम तो बहुत ही अच्छे हिरन हो और मुझे तो स्वादिष्ट भी दिखाई दे रहे हो, मोटे हट्टे कट्टे भी हो, क्यों ना मैं तुम्हें खाकर अपना पेट भरूं, तुम्हारा स्वाद भी चखूं। अब हिरन घबरा गया, बोला, शेर भाई, आप तो ऐसा कह रहे थे, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे को जान को खतरा नहीं पैदा करोगे, आप मुझे नहीं मारोगे, तभी मैंने आपका पिंजरे का दरवाज़ा खोला था। बोला, वो तो मुझे बाहर निकलना था, इसलिए मैंने कहा, अब तो मैं बाहर हूँ, आज़ाद हूँ, अब क्यों मुझे क्या कर सकता है, तो मैं तुझे खा के ही छोड़ूंगा। यहाँ से हिरन ने ये सुना है, हिरन ने लगा दी दौड़। हिरन तो कुलाचे भरता, भयानक तेज तेज तेज, कब तक भरता, पीछे से शेर भी पूरी ताकत से उसके पीछे पीछे भागता आया। और अचानक से हिरन को भैंसों का झुंड दिखाई दिया। भैंसों ने कहा, अरे हिरन भाई, कहाँ भाग रहे हो? बोले, मुझे बचा लो दीदी, मुझे बचा लो, शेर मेरे पीछे पड़ा है, मुझे मारने आ रहा है, मेरी जान खतरे में है। भैंसें बोली, हैं, शेर आ रहा है? अरे तो तुम इस रास्ते से भाग जाओ, रुको मत, देखो देखो झाड़ियों के पीछे खल जाओ, शायद शेर आ गया, दौड़ो। और वहाँ से तो उसने शेर की झलक दिखाई दी तो हिरन ने दौड़ लगा दी और भागता रहा। देखा नदी किनारे हाथी नहा रहा है। बोला, हाथी भाई, मेरी जान बचा लो। बोले, क्या हुआ हिरन भाई, क्यों इतना डर रहे हो, क्या परेशानी हो गई, बताओ मुझे। बोले, मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा जानवर पड़ गया है, मुझे बचा लो। बोला, मुझसे भी बड़ा जानवर है क्या? हाथी ने कहा। हिरन बोला, नहीं, तुमसे तो छोटा है,
तो बताओ ना तुम्हें क्यों डर रहे हो? बोला लेकिन वो तो शेर है हिरन भाई, हाथी भाई। बोला शेर? अरे बाप रे। हिरन भाई रुको मत, भागो भागो, मैं भी भाग रहा हूँ। और हाथी भी भाग लगा। अब हिरन ने कहा मेरी कोई जान नहीं बचा था, हाथी भी भाग गया, मैं वो घबराहट के मारे भाग भी नहीं पाया। अब तो उसके हाथ पैर कांपने लगे, जब बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है। अचानक झाड़ियों से खरगोश आया। बोला अरे अरे हिरन क्या हो गया तुम्हें? बोला उसने उसको पूरी कहानी सुनाई कि शेर को उसने पिंजरे से बाहर निकाला, कैसे निकाला, उसने शेर में से वादा किया, लेकिन अंत में वादे से मुकर गया। खरगोश बोला अच्छा इतनी सी बात, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी जान बचाऊंगा। बोला तुम बचाओगे? इतने बड़े भैंसे और इतने बड़े हाथी तुम डर कर भाग गए, मेरी जान नहीं बचा सके, और तुम मेरी जान बचाओगे इतने छोटे? बोले खरगोश बोला हे हिरन, तुम मेरी बुद्धि की परीक्षा मेरे वजन कद से मत लो। कद के बड़े होने और छोटे होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बुद्धि के बड़े होने और बुद्धि के छोटे होने से फर्क पड़ता है। जितनी आपकी बुद्धि बड़ी होनी चाहिए, कद से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तब तक शेर आ गया। अब तो हिरन बोला घबराओ मत। शेर बोला अच्छा यहाँ फंस खड़ा है, हैं? अब तो तू मेरे हाथ में आ ही गया, अब नहीं बच सकता। हिरन बोला भैया मुझे तब तक का खरगोश आ गया। अरे रुको रुको शेर भाई क्या कर रहे हो? बोले क्या बात है, क्या बात है, क्यों रोक रहा है छोटे उसके खरगोश? बोला शेर भाई पहले ये बताओ, ये हिरन कह रहा है कि इसने आपको शिकारी से बचाया। बोला अरे शिकारी से? कहाँ बचाया इसने शिकारी से? ये और मुझे शिकारी से बचाएगा पिद्दी। बोला नहीं नहीं, लेकिन ये कह रहा है इसने मुझे आपकी जान बचाई, आपको शिकारी ने पिंजड़े में पकड़ लिया। बोला हाँ हाँ मुझे पिंजड़े में बंद कर लिया था, तो इसने पिंजड़ा खोल दिया। बोला अच्छा इसने पिंजड़ा कैसे खोला, क्या आप मुझे बताओगे? बोला अरे भाई ऐसे हाथ लगा कुंडा खोल, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे पिंजरे के पास जाके बताओ ना इसने कैसे पिंजरा खोला। खरगोश अपनी बातों में लगाते हुए बोला अरे कैसा मूर्ख है खरगोश तू, चल बताता हूँ। और शेर दौड़ता रहा उसके पीछे, खरगोश और हिरन भी दौड़ते हुए उस पिंजरे के पास आए। शेर ने पिंजरा खोला और उसके अंदर आ गया। बोला ऐसे में इसके अंदर था, अब तुम बाहर से इसका कुंडा लगाओ तो जरा। तो खरगोश ने जल्दी से उसका कुंडा लगा दिया। बोला अच्छा। शेर उसके अंदर बोला अब इस कुंडे को खोल दो। ऐसे में अंदर था, इसने कुंडा खोला और मैं बाहर आ गया। बोला थोड़ी देर तक खरगोश और हिरन उसको देखते रहे। जब बहुत देर तक देखते तो शेर की समझ में कुछ आया। बोला है? बोला तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो? बोले मुझे हम तुम्हें क्या बेवकूफ़ बनाए, तुम खुद ही बेवकूफ़ हो। तुम क्या इतना नहीं समझ पाए कि मैं पिंजरे के अंदर जाने को कह रहा हूँ, तो मैं क्यों कह रहा हूँ? मेरी बुद्धिमानी को तो तुम जानते ही हो ना, पहले भी मैंने हराया है एक शेर को अपनी बुद्धिमानी से। उसके बाद दोनों तालियां बजाते गए, चलते बने। बोले बाय बाय शेर भाई, अब फंसे रहो, खड़े रहो पिंजरे के अंदर और गुर्राते रहो, कोई नहीं आएगा। अब सबको पता लग गया है कि तुम खोलने वाले को मार दोगे। और शेर गुर्राता रहा और दोनों आगे चले गए। इस प्रकार से खरगोश ने हिरन की जान बचा ली। तो बच्चों कैसी लगी कहानी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी, है ना? तो अगर आपको पसंद आई तो कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। कहानी का नाटक कर सकते हैं, कहानी को मंचन कर सकते हैं। खरगोश हिरन और शेर के कटआउट्स बनाकर उनको कठपुतलियों की तरफ पपेट शो कर सकते हैं इसका। और पपेट शो में तो बड़ा मज़ा आता है, पता है आपको? पर्दे के पीछे से अपने इस तरह से स्टिक हिलाते रहो और बारी बारी से डायलॉग बोलते रहो, मज़ा आ जाता है बाहर से दूर से देखने वाले को। अब इस पर अपने मित्रों से चर्चा कर सकते हो, इस कहानी की अंत पर बात कर सकते हो, क्या इसका अंत कुछ और हो सकता था, इस पर आप मुझे अपने विचार दे सकते हो। और अब आगे जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उनके सब्सक्राइब करने से ये मेरी सारी कहानियाँ आपके उनके पास आती रहेंगी और वो अपने नाती पोतों और बच्चों को सुना सकेंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को शेयर किया है उनका मैं और भी अधिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने शेयर करके एक ऐसा काम किया है जिससे कहानियाँ अनंत काल तक सुरक्षित रह सकेंगी, बहुत बच्चों के हाथों में जा सकेंगी, क्योंकि इन कहानियों का बच्चों के पास होना उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे जीवन के लिए हवा, पानी और भोजन। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल में नए हैं उनसे मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि मेरी नई कहानियाँ उनके पास पहुँचती रहें और अपने साथियों को भी शेयर करूँ, नए साथियों को। जल्दी ही एक नई कहानी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार।